किसी ने क्या खूब लिखा है कि गलतियां पीठ की तरह होती है जो हमेशा दूसरों की दिखाई देती है, अपने खुद की नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन प्रजापति और जो आज की कहानी है वो आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। आज की कहानी कुछ यूँ है। कहानी एक विद्यालय की, एक प्राथमिक विद्यालय था जो केवल 5वीं तक के बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे। विद्यालय में कुछ दिनों बाद छुट्टियां लगने वाली थी। आज जो पेपर था वो सबसे आखिरी पेपर था। आज के पेपर के बाद गर्मी की छुट्टियां लगने रही थी। आज का जो पेपर था वो पेपर था नैतिक शिक्षा की, मोरल एजुकेशन का पेपर था। सभी बच्चे पेपर दे रहे थे और जो पेपर दे रहे थे पेपर में सबसे लास्ट क्वेश्चन था। वहाँ पर सभी बच्चे अटके हुए थे। जो क्लास का सबसे होनहार बच्चा था वो भी उस क्वेश्चन पर अटका हुआ था। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा हुआ था कि वह कौन है जो स्कूल में सबसे पहले आता है। तो सभी बच्चे सोच रहे थे कि हाँ शायद वो मैथ्स वाले सर है। कुछ बच्चे सोच रहे थे कोई वो पीटी टीचर है, हाँ वो पीटी टीचर आते हैं, वो सबसे पहले सबको प्राणायाम कराते हैं। नहीं वो इंग्लिश वाली टीचर है, वो सबसे पहले आती है। सभी बच्चे सोच रहे थे। कुछ बच्चों ने तो लिख भी दिया था कि मैथ्स वाले टीचर आते हैं, कुछ बच्चों ने लिख दिया कि पीटी टीचर आते हैं, और कुछ बच्चे सोच रहे थे कि सबसे पहले कौन आते हैं। थोड़े समय के पश्चात जब बच्चे सोच रहे थे तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले एक 52-54 साल की एक महिला आती है, बूढ़ी सी महिला आती है। सब सोच रहे थे, ऐसे सोचते एक जो पुरानी सी साड़ी पहनकर सबसे पहले आती है, पर उसका नाम किसी को पता नहीं था। कुछ बच्चे ने तो उनकी जो उम्र लिख दी, कुछ बच्चों ने उनके जो रंग रूप, उनकी हाइट, उनकी ऊंचाई वो लिख दी और जब पेपर सबमिट कर दिया। और सभी बच्चे पेपर देने के बाद जो उनके जो टीचर थे, नैतिक शिक्षा के जो शिक्षक थे, उनसे जाकर मिले और उनसे जाकर पूछने लगे कि आज आपने जो हमें पेपर दिया है, सबसे आखिरी में जो क्वेश्चन पूछा था आपने कि वह कौन है जो सबसे विद्यालय में सबसे पहले आते हैं। तो उनसे शिक्षक पूछते बताओ वह कौन है। सभी भी बच्चे इधर उधर देखते रहते कि पता तो किसी को नहीं था। तो बच्चे इधर उधर देख रहे थे। तो शिक्षक पूछते थे कि वह कौन है। तो कुछ बच्चे बोले कि हाँ वो 52-54 साल के है। तो शिक्षक पूछे उनका नाम तो बताओ। तो नाम तो किसी को पता नहीं था। तो शिक्षक यही समझाना चाहते थे कि आज सबसे पहले जो आते हैं आपके जो जीवन में, जो सबसे पहले मतलब जो विद्यालय में सबसे पहले आते हैं, विद्यालय की साफ़ सफाई करते हैं, वो आपको मतलब विद्यालय सुंदर दिखे, विद्यालय में गंदगी ना रहे। तो जो मैं कहानी सुना रहा हूँ उसका छोटा सारांश ये है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कई लोग होते हैं जो आपके लिए दुआएं करते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए अच्छा भाव रखते हैं, पर आप उनको अपनी ज़िंदगी में कोई मान्यता नहीं देते हैं। थोड़ा आप बिजी शेड्यूल हो जाते हैं तो आप उनको छोड़ देते हैं, आप उन लोगों से दूर हो जाते हैं। जैसा हमारे पास मोबाइल रहता है तो हम हमेशा अपनी हर करीबी चीज़ों को देख लेते हैं और वो लोगों से बात करना, आजकल हमारे पास मोबाइल तो आ गए, मोबाइल पे हमें मोबाइल चलाने के लिए हमें फुर्सत मिल जाती है, पर लेकिन अपने करीबी लोगों से हमें बात करने के लिए फुर्सत कभी नहीं मिलती है। और जब तक हम यह खुद नहीं चाहेंगे कि हम, क्योंकि जो रहता है इंसान, दुआएं तो हर कोई नहीं कमा सकता, लेकिन पैसे हर कोई दुआएं तो हर कोई कमा लेता है, पैसे भी हर कोई कमा लेता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज़िंदगी में आए हो तो सबसे मिलो, सबसे मिलजुल कर रहो।